रामजी लाल सुमन का जो बयान था वो कतई भी हमारे क्षत्रिय समाज के लिए या क्षत्रिय समाज के लिए हमारे योद्धाओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बहुत ही अपमानजनक बयान उन्होंने दिया। उनके तथ्य क्या थे मुझे जानकारी नहीं। पिछले 6-7 दिन से हम लोग ये इंतजार कर रहे थे शायद वो माफ़ी मांग ले, क्योंकि बहुत अच्छे राज्यसभा सांसद है, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक थी। उसी क्रिया की आज प्रतिक्रिया हुई है जो हुआ है आगरा में उनके यहाँ। और हम लोग तो ये भी कहना चाहते हैं कि यदि अभी भी वो माफी मांग लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो इस लड़ाई को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। ये तो जब वहां पर बल का प्रयोग करने लगे, जब उनके लोगों ने बल का प्रयोग किया तो हमारे लोग भी बल का प्रयोग करेंगे। हाथ में चूड़ी पहन के थोड़ा ना बैठेंगे, लड़ना तो पड़ेगा ही। अगर अपनी बात रखनी है तो समाज में लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उनके मुखिया तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं और उनके मुखिया खुद चाहते हैं कि इस तरीके की बयानबाजी होती रहे। जी। ये उनका अपना विषय है, ये उनकी पार्टी का विषय है, उनका विषय है। उनको अगर ये लगता है कि रामजी लाल सुमन ने किया है तो उनको अगर जाएंगे तो हम भी उनको ये बता देना चाहते हैं, चेतावनी भरे लहजे में ये बताना चाहते हैं। यदि उन लोगों ने माफी नहीं मांगी तो हम समाजवादी पार्टी का घेराव करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और ये ऐसा हम करके रहेंगे। लखनऊ में हम उनको दबाव उनके ऊपर बनाएंगे, या तो वो माफी मांग ले, क्षमा मांग ले, क्योंकि उन्होंने जिन तथ्यों की जानकारी दी है, जिस योद्धा के बारे में बोला है, उस योद्धा के बारे में अगर उनको जानकारी ना हो इतिहास के विषय में, डॉक्टर रामजी लाल सुमन को जब आवश्यकता हो मुझसे बात कर लेंगे। मुझे अपनी 7 पीढ़ियां मालूम है, मुझे अपने परिवार की 7 पीढ़ियां मालूम है। मैं नाम बता सकता हूँ, हो सकता है उनको अपनी 7 पीढ़ियां ना मालूम हो और बाबर की तो हो सकता है 2 ही 3 पीढ़ी ना मालूम हो। चूंकि अभी तक तो हम लोग ये इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है अच्छे पद पर हैं, वो माफी मांग ले। लेकिन जिस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा है उनकी पार्टी के लोगों का, बगैर तथ्यहीन बातों पे उनको समर्थन मिल रहा है, तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि वो माफी मांगेंगे। तो नहीं मांगेंगे तो हम भी अपने आगे की रणनीति बनाएंगे। हम लखनऊ में हैं और हम लखनऊ में करणी सेना लखनऊ में उनके आवास पर, उनके मुखिया के आवास पर और समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल करेगी। आखिरी सवाल। बिल्कुल करेगी, कतई नहीं। हमारी सरकार, हमारे धर्म, हमारी जाति के ऊपर यदि कोई उंगली उठाएगा तो उसका विरोध करने के लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। ये प्रतिज्ञा है हमारी। मैं बिल्कुल सीधा विरोध करूंगा। अगर इस तरीके की चीजों में उनका सहभागिता रही तो हम सीधे उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसको कहने में मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं है, कोई संकोच नहीं है और ना कोई डर है। हम बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे, 100% करेंगे। मैं प्रतिबद्ध हूँ इसके लिए, आपसे कह रहा हूँ। आपके माध्यम से उनके तक ये मैसेज भी कहलवाना चाहता हूँ कि मैं सीधे अखिलेश यादव का विरोध करूंगा, कतई विरोध करूंगा। उनके घर पे प्रदर्शन करूंगा। समाजवादी पार्टी पे मैं अखिलेश यादव का सीधा विरोध करूंगा। जिस तरीके से उनकी सहभागिता अपने लोगों के लिए गलत बयानबाजी पर है, सीधा प्रदर्शन, सीधा विरोध, ये मेरी जिम्मेदारी है।